देवगण, आज हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। लंकेश्वर रावण जिस प्रचंड गति के साथ अपना तेज उत्कर्ष कर रहा था, उसे रोकने में आज हम सफल रहे हैं। देवराज, यदि भोलेनाथ का आत्मलिंग लंका पहुंच गया होता तो रावण का विमान संपूर्ण विश्व को भस्म कर देता। मेरी प्रसन्नता का कारण तो यही है देवगणों कि रावण की निराशा ने मुझे जो आनंद पहुंचाया है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देवराज की कीर्ति अमर रहे, देवराज की कीर्ति अमर रहे, देवराज की कीर्ति अमर रहे, देवराज की कीर्ति अमर रहे। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लेकर आए हो? देवराज, पृथ्वी लोक के परम प्रतापी राजा एवं आपके परम मित्र उशीर बीज नरेश मरुदत्त आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। जाओ द्वारपाल जाओ, उन्हें सम्मान के साथ भीतर लेकर आओ। जो आज्ञा देवराज। देवराज की कीर्ति अमर रहे, देवराज की कीर्ति अमर रहे। आइए महाराज। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रिय मित्र मरुदत्त, आज आपको इस आनंद उत्सव के दिन देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। देवराज इंद्र की प्रसन्नता का कारण उनके मित्र को ज्ञात है। आपकी इस प्रसन्नता से ही तो ये संपूर्ण संसार आनंदित है। आइए मित्र, आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण करने से पूर्व मैं आप सभी को उशीर बीज आमंत्रित करने का इच्छुक हूँ। आज्ञा हो तो मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करूं? अवश्य मित्र, आइए। भोलेनाथ का आत्मलिंग लंका ना पहुंचना, रावण की निराशा और देवराज इंद्र की प्रसन्नता को स्थायी रखने के उद्देश्य से ही मैंने पृथ्वीलोक पर महेश्वर यज्ञ करने का संकल्प किया है। उत्तम, अति उत्तम। देवगुरु बृहस्पति स्वयं इस यज्ञ को संपन्न करवाएंगे। परम पावन एवं भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले इस माहेश्वर यज्ञ अनुष्ठान में आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आपका निमंत्रण पाकर हम धन्य हुए मरुदत्त। हम सभी अवश्य पधारेंगे। देव शत्रु दैत्यों, राक्षसों और दानवों का अंत सुनिश्चित है। देवराज इंद्र, महेश्वर यज्ञ का संकल्प देव शत्रु दैत्यों, राक्षसों और असुरों की पराजय ही है। असंभव रावण, असंभव। ये भोलेनाथ की लीला नहीं, राक्षस शत्रु देवताओं का षड्यंत्र है। वे तुम्हें पराजित करने में सफल हो ही गए। ये आप क्या कह रही हैं माता श्री? मैं सत्य कह रही हूँ। तुम पुत्र कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। आज तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं, मेरा मातृत्व पराजित हुआ है। माता श्री, दैत्यराज सुमाल की पुत्री केकसी ने आज तक जो इच्छा की वो पाया है, किंतु आज तुमने मेरी भविष्य की सारी योजनाओं पर अवरोध लगा दिया है। तुम्हारी असफलता ने मात्र मेरे ही नहीं, लंका के भी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज जीवन में पहली बार रावण को असफलता ने छू लिया है माता श्री। किंतु इस असफलता के लिए केकसी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे रावण। माता श्री, माता पार्वती द्वारा पूजित शिव शंकर के आत्मलिंग को प्राप्त करके तुमने महान सफलता अर्जित की थी, किंतु अपने अति आत्मविश्वास के कारण तुम्हें शत्रुओं के कुचक्र ने घेर लिया। जो कुछ भी हुआ उसे एक दुस्वप्न समझकर भूल जाइए माता श्री। असंभव रावण, आज का दिन केकसी कभी नहीं भूल सकती। भीरू देवताओं के कुचक्र के सन्मुख पराजित होकर तुमने मेरे जीवित रहने का उद्देश्य ही समाप्त कर दिया है। देवताओं से अपना प्रतिशोध मैं कैसे भूल जाऊं? केकसी, मुझे कह लेने दीजिए पिताश्री। यदि आज न कह सकी तो राक्षस जाति मुझे कदापि कदापि क्षमा नहीं करेगी। विश्रवा पुत्र होने के पश्चात भी रावण और कुंभकर्ण में राक्षसी संस्कार भरने का दोष मुझे भविष्य देगा। किंतु आज यदि रावण सफल हो गया होता तो भविष्य मेरी मुट्ठी में होता। इसे भूल जाना ही उचित है माता श्री। भूल जाने का अर्थ तुम्हें ज्ञात है विभीषण? नहीं माता श्री। आज के पश्चात केकसी का प्रतिशोध कभी पूर्ण नहीं होगा। असुर जाति का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ऐसा ना कहे माता श्री, ऐसा ना कहे। तो क्या कहूं पुत्र, क्या कहूं?
तुम्हारा यह कहना कितना सरल है कि मैं इस दुर्घटना को भूल जाऊं, किंतु क्या तुम्हारे नाना दैत्यराज सुमाली देवताओं के आतंक को भूल सकते हैं? क्या विश्रवा आश्रम में रहकर भी मैं अपने देवताओं से प्रतिशोध को भूल सकती हूँ? क्या असुर राक्षस दैत्य जाति ये भूल सकती है कि देवताओं के कारण उन्हें कितना निकृष्ट जीवन व्यतीत करना पड़ा? बस माताश्री बस, अब यह प्रसंग यहीं पर समाप्त कर दें। कैसे समाप्त करूं पुत्र, जबकि मुझे ज्ञात है कि यह असफलता नहीं, सर्वनाश को निमंत्रण है। यदि भोलेनाथ का आत्मलिंग यहाँ आ जाता तो माता पार्वती का श्राप निष्क्रिय हो जाता, लंका अविनित भूमि बन जाती, तो शत्रु देवताओं की योजनाएं ध्वस्त हो जाती, तुम त्रिलोक के विजयी बन जाते। किंतु असफलता और निराशा के ऐसे उपेक्षापूर्ण जीवन से मर जाना ही उचित है। बिंबा! आज्ञा राजमाता। मैं इसी क्षण जीवित आत्मदाह करूंगी। मेरी समाधि की व्यवस्था की जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा माताश्री। मैं तुम्हारी माता हूँ रावण। तुम्हारे नाना दैत्यराज सुमाली को भली भांति ज्ञात है कि केकसी एक बार जो हठ साध ले उसे पूरा करके ही मानती है। बिंबा, तुमने अभी तक मेरा आदेश सुना नहीं? जो आज्ञा राजमाता। नहीं, ऐसा हठ न साध पुत्री। हठ और क्रोध तो मृत्यु का पहला चरण है। केकसी मृत्यु से डरती नहीं पिताश्री। मृत्यु के पश्चात केकसी की आत्मा राक्षस जाति के पुनरुत्थान के लिए सदा सदा भटकती रहेगी। माताश्री, माताश्री। लंका की वीरानी देख रहे हैं देवराज? ऐसा प्रतीत होता है जैसे लंका में शमशान की शांति हो। आप भी वही देख रहे हैं देवराज जो मैं देख रहा हूं? हाँ वरुण देव, किंतु ये समाधि किसकी हो सकती है? लंकेश्वर रावण के अतिरिक्त किसकी होगी? ये तो रावण की माता केकसी है। ये आत्मदाह क्यों कर रही है? आज का दिन ये संसार भूलेगा नहीं रावण। अभी तो आजन्म स्मरण में रखेगा कि एक पुत्र की असफलता के कारण उसकी माता ने आत्मदाह कर लिया। माताश्री, माताश्री, क्षमा मांगना मेरा स्वभाव नहीं है माताश्री, किंतु आज आपसे एक अवसर मांगता हूं। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा मैं माताश्री, किंतु आप आत्मदाह ना करें माताश्री। आज तक तुमने मेरा विश्वास जीता है रावण। आज भी आप विश्वास करें माता, मेरा विश्वास करें। केकसी पुत्र रावण ये प्रतिज्ञा करता है, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा पर और एक बार विचार कर लो रावण। विचार की आवश्यकता नहीं है माता, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। राजा मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ के मुहूर्त का समय बीता जा रहा है देवराज। अग्निदेव, मुहूर्त के समय तो और भी आ जाएंगे, किंतु ये देखना आवश्यक है। तो सुनो रावण, एक निश्चित अवधि के भीतर तुम्हें विश्व विजय की प्राप्ति करनी होगी। स्वर्ग और पृथ्वी का सिंहासन मेरे चरणों में डालना होगा। देवताओं को बंदी बनाकर उनसे मेरी सेवा करानी होगी।
ऐसा ही होगा माता, ऐसा ही होगा। समय की अवधि कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज ही पृथ्वी और स्वर्ग का विजय अभियान प्रारंभ करूंगा। अब तो आप प्रसन्न हैं माता। लंका राजमाता केकसी और दशानंद लंकेश्वर रावण की अब क्या होगा देवराज? मुझे इसी क्षण स्वर्ग पहुंचना होगा। नहीं देवराज, महेश्वर यज्ञ के निमित्त निकलकर उसमें अनुपस्थित रहना अनुचित है। हाँ देवराज, इससे भोलेनाथ रुष्ट होंगे। भोलेनाथ, ये रावण उन्हीं की कृपा का परिणाम है। शांत रहें देवराज, उत्तेजना अनुचित है। तो फिर क्या करूं? उशिरबीज के नरेश राजा मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ से भोलेनाथ को प्रसन्न करे देवराज। ठीक है, यदि आप कहते हैं तो यही उचित होगा। किंतु अग्निदेव एवं पवन देव, आप स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करें। जो आज्ञा देवराज। दशानन वीर लंकेश्वर रावण की दशानन रावण की राक्षस जाति की जय जय लंकेश्वर, लंकेश्वर की जय हो। कौन हो तुम और किस प्रयोजन से हमारे समीप आए हो? राक्षसेंद्र, ये पातालवासी असुर हव्यासुर है। हव्यासुर? लंकेश्वर, ये हव्यासुर 8 सिद्धियों का ज्ञाता है, 8 सिद्धियों का। लंका के प्रमुख गुप्तचर नायक महाविकट की मृत्यु के पश्चात हम इसी हव्यासुर को उनके स्थान पर नियुक्त करने के इच्छुक हैं महाराज। तुम राक्षस हो अथवा असुर? हूं तो असुर, किंतु राक्षसों से विशेष स्नेह रखता हूं। कारण? राक्षसों, दैत्यों और असुरों का उद्देश्य एक ही है, दुष्ट देवताओं की पराजय, तीनों लोकों पर एक छत्र राज। और ये उद्देश्य आज आपके अतिरिक्त कोई पूर्ण नहीं कर सकता। हमारे अभियान संबंधी कोई सूचना है तुम्हारे पास? लंकेश्वर, इस समय इंद्र आदि देवगण स्वर्गलोक में नहीं है। अर्थात? वो सब पृथ्वी लोक के राजा मरुदत्त के राज्य उशीर बीज में है। क्यों? उशीर बीज नरेश और देवराज इंद्र के परम मित्र मरुदत्त ने आपके आत्मलिंग वाली असफलता को स्थायी बनाने के उद्देश्य से एक महेश्वर यज्ञ का आयोजन किया। देवराज और देवगण इस समय उसी अनुष्ठान में सम्मिलित हैं। उस दुष्ट पृथ्वीवासी मनुष्य का यह दुस्साहस, हम उसे तिनके के समान मसल कर रख देंगे। राक्षस वीरों, हमारे अभियान का प्रारंभ अब उशिरबीज से होगा। पराक्रमी राक्षसों, उशिरबीज का वैभव और कीर्ति धूल में मिला दो। हम उशिरबीज के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। महापराक्रमी लंकेश्वर रावण की जय! महापराक्रमी लंकेश्वर रावण की जय! राजमाता की जय हो। कहो बिंबा, महाबली लंकेश्वर के अभियान की क्या सूचना है? राजमाता, लंका के गुप्तचरों ने संकेत दिया है कि विशाल राक्षस सेना के साथ महाबली लंकेश्वर ने स्वर्ग पे आक्रमण का विचार त्याग दिया है। अर्थात? उत्तेजित ना हो राजमाता। गुप्तचर हव्यासुर की सूचना के अनुसार इस समय स्वर्ग में इंद्र देवता आदि नहीं है। अर्थात मेरे पुत्र महाबली वरदानी दशानन से भयभीत होकर दुष्ट देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। प्रतीत तो ऐसा ही होता है राजमाता, किंतु गुप्तचर हव्यासुर ने दुष्ट देवताओं के छुपने का स्थान भी ढूंढ लिया है। इस समय कहाँ छिपे हैं भीरू देवता? पृथ्वी लोक के उशीर बीज राज्य का राजा
मरुदत्त इस समय महेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है और भीरू देवता उसी यज्ञ में सम्मिलित हैं। क्या लंकेश्वर ने उशीर बीज की ओर अभियान किया? हाँ राजमाता, महाबली लंकेश्वर के नेतृत्व में विशाल राक्षस सेना उशीर बीज की ओर बढ़ रही है। भीरू देवताओं, महाबली रावण की भयानक विध्वंसक शक्ति से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। प्रणाम राजमाता। पधारो महारानी मंदोदरी। मैं तुम्हारा कुशल ज्ञात करने की इच्छुक थी। सब कुशल तो है ना? परमवीर दानव मैं की पुत्री मंदोदरी, क्या तुम्हें अपने महान पराक्रमी पति की शक्ति पर विश्वास नहीं? क्या तुम्हें लंकेश्वर दशानन की विजय पर संदेह है? प्रश्न संदेह और अविश्वास का नहीं है राजमाता। प्रश्न जब संदेह और अविश्वास का नहीं है, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारी आंखें अश्रुओं से भीगी क्यों हैं? लंकेश्वर के अभियान के समय तो तुम्हें प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। इन अभियानों की क्या आवश्यकता है राजमाता? ये युद्ध क्यों? ये प्रश्न मुझसे महाबली लंकेश्वर की पत्नी और केकसी के पुत्रवधू कर रही है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। मंदोदरी, तुम्हारे भीतर जो भीरुता जन्म ले रही है, वो राक्षस जाति की आने वाली पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। पुत्र में माँ के संस्कार पलते हैं मंदोदरी। आज रावण के भीतर जो भयानक, विध्वंसक, विस्फोटक अग्नि उत्तेजित है, वो मेरे ही संस्कारों का परिणाम है। किंतु उस भयानक, विध्वंसक, विस्फोटक अग्नि की क्या आवश्यकता है? क्या भैया विभीषण की भांति जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता? वे भी तो आपके पुत्र ही हैं। उस भीरू का नाम ना लो मंदोदरी। वो मेरा पुत्र अवश्य है, किंतु उसमें मेरे संस्कार नहीं है। ज्ञात है क्यों? ज्ञात नहीं राजमाता। क्योंकि जिस समय विभीषण में संस्कार भरने की आवश्यकता थी, उस समय मैं पिताश्री दैत्यराज सुमाली के साथ रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा में विध्वंस की अग्नि भरने में व्यस्त थी। मैं विभीषण पर ध्यान नहीं दे पाई और इसी अवसर का लाभ उठाकर उस भीरू विश्रवा ने उसमें अपने संस्कार डाल दिए। वे आपके पति है राजमाता? नहीं मंदोदरी, नहीं। वो मेरा इच्छित पति नहीं है। वो तो मात्र मेरे पिता दैत्यराज सुमाली की बिछाई हुई बिसात पर दैत्य हित चिंतन का एक पात्र बने। राजमाता, सत्य सुनकर आश्चर्यचकित ना हो मंदोदरी। मेरे पिता दैत्यराज सुमाली के कहने पर ही रावण जैसा पुत्र पाने के लिए मैंने उस भीरू विश्रवा के साथ विवाह किया था। किंतु क्यों राजमाता? इस क्यों का अर्थ आज ही जान लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है मंदोदरी, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम रावण के पुत्रों की माता बनोगी। तब इस क्यों की विध्वंसक अग्नि अपने पुत्रों को तुम्हें धरोहर के रूप में प्रदान करनी होगी। मैं स्वयं इस क्यों का अर्थ ज्ञात करने की इच्छुक हूँ राजमाता। सुनो मंदोदरी, प्रतिशोध की इस भयानक क्यों का जन्म देवताओं के छल से हुआ है। छल के कारण? हाँ मंदोदरी, सृष्टि संरचना के पश्चात इस संसार के समस्त स्वर्ण पर पराक्रमी दैत्यों, दानवों और असुरों ने अपना अधिकार कर लिया था। देवताओं का नेता छलिया विष्णु था। विष्णु ने अपने छल और बल से दैत्यों के समस्त स्वर्ण पर अपना अधिकार कर लिया। उसके पश्चात क्या हुआ राजमाता? दैत्य शक्ति पुनः न उठकर खड़ी हो, इसलिए इंद्र के उकसाने पर विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की निर्दयता से हत्या कर दी। समुद्र मंथन का सौंग रचाकर अमृत देवताओं को पिला दिया। महापराक्रमी दैत्य सेनापति राहु का शीश अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। प्रतिशोध का ये भयानक क्यों विष्णु और देवताओं के छल से ही जन्मा है मंदोदरी। दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड मिलना उचित है। आप निश्चिंत रहें राजमाता। प्रतिशोध का ये भयंकर विस्फोटक क्यों और भी भयानक रूप में लंकेश्वर के पुत्रों तक पहुंचेगा। किंतु पुत्र रावण की सफलता के प्रति तुम निश्चिंत रहो मंदोदरी। उस भीरू विश्रवा के प्रति मेरे मन में तनिक भी आदर नहीं है, किंतु उसका ज्योतिष और अंक गणना में मेरा पूर्ण विश्वास है। उसकी भविष्यवाणी के अनुसार रावण विश्व विजयी होकर ही रहेगा। राजमाता, ये अवसर तो प्रसन्न होने का है महारानी मंदोदरी।
तुम्हारी प्रसन्नता से राक्षस नारियों का मनोबल बढ़ जाएगा। आपका मार्गदर्शन पाकर तो मनोबल टूटने का कोई कारण ही नहीं होता राजमाता। महाबली लंकेश्वर के पास तो अब भोलेनाथ की कृपा भी है।